कर रहे थे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के। राजधानी रायपुर में एक बार फिर एक पार्टी को लेकर हंगामा हुआ है। बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने शहर के नामी होटल में पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर कब्जा किया और वहां पर जो कार्यक्रम चल रहा था, म्यूजिकल कार्यक्रम, उसे बंद भी करा दिया। आरोप था कि युवाओं को वहां पर नशा परोसा जा रहा है। हालांकि होटल प्रबंधन ने इस तरह के किसी भी आरोप को सिरे से नकार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा तो शांत कराया, लेकिन पार्टी में मौजूद युवाओं का कहना है कि किसी तरह का ना वहां पर नशा हो रहा था, बल्कि म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। और जो संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जो गुंडागर्दी दिखाई है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी तमाम मर्यादाएं तोड़कर, तमाम कानून व्यवस्था के खिलाफ जाकर वहां पर जो भगवाधारी जो वहां पर जो लोग थे, संगठन के लोग थे, उन्होंने जमकर हंगामा मचाया और आरोप लगाया कि यहां पर रेव पार्टी चल रही, जबकि वहां पर साफ साफ जो आमंत्रण था, जो वहां पे था, उसमें किसी भी तरह की रेव पार्टी की बात नहीं थी। लिहाजा एक युवाओं की पार्टी में पहुंचकर कुछ संगठन के लोग जाते हैं, भगवाधारी वहां पर जो है वो नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और इसके बाद वहां पर स्टेज को कब्जा कर कर एक तरह से पूरी तरह से गुंडागर्दी का माहौल वहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। कई सवाल इसमें जो है उठने लगे इस पूरे कार्यक्रम घटना को लेकर कि क्या वाकई में वहां पे जिस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा था उसके लिए क्या किसी तरह की अनुमति की गुंजाइश थी, किसी तरह की वहां पे अश्लीलता फैलाई जा रही थी, और अगर नहीं थी, प्रशासन ने अगर इसकी अनुमति दी थी, तो किसने हक दिया उन संगठन के कार्यकर्ताओं के कि वहां पर इस तरह की गुंडागर्दी करें। और अगर वो गुंडागर्दी कर रहे हैं तो क्या हमारी जो पुलिस वहां पे थी उनका ये कर्तव्य नहीं बनता था कि वो उसे रोके, वो वहां पर जो शांत कराएं। लेकिन मूक दर्शक बनकर पुलिस वहां पर खड़ी रही और लगातार वहां पर जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर अराजकता का माहौल रहते रहे, लगातार लोगों को धमकाते रहे, लगातार वहां पर गुंडागर्दी की हरकतें करते रहे। मनोज नायक हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनोज, कई सवाल इस घटना को लेकर खड़े हुए हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या अगर वहां पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से रेव पार्टी वहां पर चल रही है, पहले हम अपने दर्शकों को कुछ यहाँ पे विजुअल दिखाना चाहेंगे, जो विजुअल वहां पे जो है किस तरह की वहां पे गुंडागर्दी वहां पे की गई है, उस विजुअल के जरिए जो है समझना पड़ेगा। और एमईएस के जरिए खासतौर पर जो वहां पर जो लोग जो वहां पे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके जरिए दर्शकों को समझना पड़ेगा कि किस तरह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर संगठन के लोग गुंडागर्दी करते हैं। अपने शहर राजधानी में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा तो नहीं होगा, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। कौन है शराब पर उसमें क्या होगा, है ना? परमिशन अगर कोई दिया है, अगर कोई परमिशन भी दिया है, नहीं, अगर कोई परमिशन दिया तो एक बार आके आप दिखा दो। और सुन लो एक बात और, हाँ, अगर कोई परमिशन दिया भी होगा तो हम इस प्रशासन के खिलाफ है। ऐसा कोई कार्यक्रम इस शहर में नहीं होगा। ये राम भगवान का ननिहाल है ना? तो ये आपने आवाजें भी सुनी मनोज, हमने अपने दर्शकों को आवाजें भी सुनाई। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि क्या किसी को अधिकार है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में, एक उदाहरण के तौर पर किसी आम आदमी के घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, प्रशासन से उसने अनुमति भी ली है कि मेरे घर में मैं ये फंक्शन कराना चाहता हूं, क्या किसी संगठन को यह अधिकार है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जो इस तरह का जो है व्यवधान पैदा करे? और सबसे बड़ी बात, अगर वो इस तरह का व्यवधान पैदा कर रहे थे शहर के एक नामी होटल में जहां पर पुलिस प्रशासन वहां पे मुस्तैद थी, तो पुलिस क्या मूक दर्शक बनी रही? क्या उस कलेक्टर के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन कलेक्टर साहब ने, जिन एसडीएम साहब ने परमिशन दी थी कार्यक्रम कराने की, क्या ये उनको चुनौती दे रहे हैं कि अगर प्रशासन ने अनुमति दी तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? किसने ये अधिकार दिया? कानून की कौन सी धारा में इनको ये अधिकार मिलता है कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, प्राइवेट पार्टी में जाकर इस तरह का हरकत करें? करने वालों ने जो उपद्रव किया है, ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन के साथ साथ जो है कानून को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि होटल प्रबंधन और इवेंट के आयोजक है, उनकी ओर से जो है
इवेंट की अनुमति दी गई थी, शराब लेकर परोसने की बाकायदा जो है आबकारी विभाग से अनुमति दी गई थी, जिला प्रशासन से अनुमति दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा जो आयोजन था, इवेंट था, वह जो है वैधानिक कार्यक्रम माना जा सकता है, क्योंकि इसकी बाकायदा जो है लिखित रूप से भी अनुमति दी गई थी। इसके बाद यह आयोजन हुआ। अब बात करते हैं किसी की निजी प्रॉपर्टी में घुसकर इस प्रकार का हंगामा करना कहीं ना कहीं जो है कानून के खिलाफ होता है और इस पर जो है नियमानुसार जो है जुर्म भी दर्ज होना चाहिए। उस दिन की बात कर लेते हैं तो जो उपद्रवियों हैं उन्हें उनके पास यह सूचना थी कि उस होटल में जो है रेव पार्टी चल रही है और इसे लेकर जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के शुभांकर द्विवेदी, आम आदमी पार्टी के विकास गोस्वामी एवं अन्य संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जमकर उत्पात करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। तो जो बाउंसर थे वे भी डर गए क्योंकि उनकी संख्या कम थी, उपद्रवियों की संख्या ज्यादा थी। इसके बाद जो है पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस भी वहां पर जो है दर्शक की भूमिका में रही और इसके बाद जो है जो हुल्लड़ करने वाले थे, हुड़दंग करने वाले थे, वे कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिखे। इसके बाद जो है इवेंट के जो आयोजक थे, इसके अलावा जो है होटल प्रबंधन है, उन्होंने कार्यक्रम को बंद करने में ही भलाई समझी, क्योंकि ये कार्यक्रम को निर्बाध रूप से यदि जारी रखते तो अप्रिय स्थिति भी निर्मित हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया में इसका लगातार प्रसारण भी किया गया कि वहां पर रेव पार्टी चल रही, तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी भी होगी। और अब इस मामले को लेकर होटल प्रबंधन की ओर से जो मैनेजर है उन्होंने जो है पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के अलावा जो है गृह मंत्री से की है, मुख्य सचिव से की है, डीजीपी से की है, आईजी से की है और रायपुर के एसएसपी के अलावा एडिशनल एसपी से पूरे मामले की शिकायत की है। और जो उपद्रवी है जिनके नाम उन्होंने लिखित में दिया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि पूरा आयोजन जो है वैधानिक आयोजन था और किसी प्रकार की जो है होटल प्रबंधन की ओर से जो कार्यकर्ताओं की वो न केवल होटल प्रबंधन को, मनोज सबसे बड़ा सवाल ये न केवल होटल प्रबंधन को बल्कि प्रशासन को भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये उनके शब्द हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये कौन सी शक्तियां इनके अंदर जो ये कार्रवाई करने की जो है वो अधिकार रखते हैं? कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस के पास है, प्रशासन के पास है, सरकार के पास है। इनके पास कौन सी शक्तियां हैं जो ये स्टेज में चढ़कर बोलते हैं कि अगर प्रशासन ने अनुमति दी है तो हम प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? ऐसी कौन सी शक्तियां इनको संगठन के द्वारा दी गई है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो है शासन के साथ साथ जो है सीधे कानून को चुनौती देने का विषय है, क्योंकि आयोजकों ने बाकायदा अनुमति ली है। यदि उन्हें विरोध करना था तो पहले जाकर जो है जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के पास पूरे आयोजन को लेकर इन्हें विरोध करना था। उसके बाद जो उन्हें भी अपनी ओर से पक्ष रखने का अवसर दिया जाता। लेकिन जब आयोजन हो रहे हैं, आयोजन से पहले जो है अनुमति लेने की जो प्रक्रिया होती है, करीब एक हफ्ता पहले तक के जो सारे आयोजन की फॉर्मेलिटीज थी वो जो है आयोजनकर्ताओं की ओर से पूरी की जा चुकी थी। और इस प्रकार उस कार्यक्रम में सिर्फ आयोजनकर्ता ही उपलब्ध नहीं थे, बल्कि जो है राजधानी के कई लोग जो आयोजन का हिस्सा बनने गए थे, उनके अपने परिवार के साथ गए थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अप्रिय स्थिति निर्मित होने की आशंका थी, क्योंकि उन्होंने भारी भरकम रकम चुकाकर जो है वहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो कहीं ना कहीं उनके पैसे तो डूबे इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर है उनके पैसे भी डूब गए। इसके अलावा जो होटल प्रबंधन की बात करें तो होटल की बड़ी बदनामी भी हुई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब होटल प्रबंधन की ओर से शिकायत की गई है, तो नियमानुसार जो है इस मामले में जो है पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल जो है पुलिस के पास शिकायत पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ, FIR नहीं हुई है। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है जो हुड़दंगित है उनके आगे जो है कानून अभी बेबस नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो है पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में फैसला लेता है। बिल्कुल 24 घंटे होने को आए, लेकिन पुलिस ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि जो हुड़दंगी हैं उनके खिलाफ FIR की जाए कि नहीं की जाए। उन्होंने जो किया वो गलत किया कि नहीं किया। वो खुलेआम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाकर, एक प्राइवेट फंक्शन में जाकर न केवल उस होटल प्रबंधन को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को, बल्कि प्रशासन को भी चुनौती देते हैं कि हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये प्रशासन का इकबाल है, ये पुलिस का इकबाल है कि अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही है। इससे बड़ा उदाहरण कानून व्यवस्था की, लचर व्यवस्था की और क्या हो सकता है। शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए।